जानबूझ के आए हैं और इसको धर्म युद्ध की चेतावनी देने आए हैं। पब्लिक जत्था का जत्था आया जा रहा है, ये सब जो है अपनी परेशानी लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, सब अपनी परेशानी लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उसको कसम खिलाई जाती है कि आप मरने के लिए आए हो, जीने के लिए नहीं। बाकी सब जीने के लिए मरते हैं, हम मरने के लिए जीते हैं। अपने जैसे आप एक बम होता है, रैकेट होता है ना, उसमें आग लग चुकी है। अब ऊपर किस दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा, वही जाने। समय सुधर जाए, पूरा सुधर, हमें उम्मीद है अभी भी। भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए इस वक्त जो है रिवाड़ी में मौजूद है और रिवाड़ी में पूर्व सैनिक हजारों की संख्या में जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ से एक बार फिर से हुंकार भरी जा रही है। आखिरकार और ओपी को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर सैनिक जो है यहाँ पर किस लिए आए यहाँ पर, ये बता दीजिए पहले। OROP2 भैया ये वही मैदान है, मोदी जी ने आकर कहा था OROP देंगे, फिर आपको क्यों आने पड़ गया है? हम आज कुरुक्षेत्र से आए हैं, धर्म युद्ध छेड़ने आए हैं। धर्म युद्ध छेड़ने आए हैं? फौजियों का भी धर्म होता है, देश सेवा के लिए हमने कसम खाई थी, अपना धर्म निभाएंगे। जो हमारे से कोई धर्म नहीं निभाएगा तो महाभारत के लिए आए हैं। तो इतनी बड़ी महाभारत, इतना बड़ा विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं भाई? क्या उनको दिखाई, वादा पूरा नहीं किया उन्होंने वादा किया, वादे को सही तरह से लागू नहीं किया। अरे वादे को सही तरह से लागू नहीं किया। हमारा हक दूसरी पार्टी ऑफिसर्स को दे दिया गया है, उसके लिए हमारी लड़ाई है। कितना फासला है जो आपको और उनको अफसरों को जो पेंशन मिल रही है? हम कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते। कोई हॉस्पिटल के अंदर बैठ के, अरे कोई बैटल ग्राउंड में गोली खा रहा है, MSP को कैसे आप दे सकते हो? जो अपने ड्राइंग रूम में बैठा है उसका MSP आप बैटल ग्राउंड में बॉर्डर पे गोली खा रहा है उसके बराबर कैसे दे दोगे? रैंक में भी डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत प्रॉब्लम है। हमने कमांड दे रखी है कंप्लेंट रिटर्न में। आशा है, देखिए बेरोजगार दिवस भी है, बेरोजगार दिवस होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है भैया। फौजियों ने देश की सेवा की है, गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि उनको सड़कों पे आने से मजबूर ना किया जाए। यही तो बात है कि देश का जवान सड़कों पर है, देश का किसान सड़कों पर है, देश के बच्चे जो है, छात्र जो है वो सड़कों पर है। बच्चा कौन है? दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। ये लोग ऐसे नहीं है, ये सड़कों पे चलने वाले लोग नहीं है। आप अपने फील्ड के सब मास्टर्स हैं, आज हमें मजबूर किया जा रहा है। किसी ने गोली खाई है, किसी के बच्चे का निछावर कर दिए हैं, तो आज हम जानबूझ के आए हैं और इसको धर्म युद्ध की चेतावनी देने आए हैं। चेतावनी देने आए हैं। देखिए आप जो है जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन किया, इतने दिनों से प्रदर्शन हुआ, जब उन्होंने आपकी तब नहीं सुनी तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपकी सुन लेंगे वो? मैडम हमें तीर बनाना आता है, तीर चलाना भी आता है, हम डिसिप्लिन आदमी हैं, हम सड़कों पे पथराव नहीं करेंगे। हमारे धैर्य को कोई परीक्षण ना ले तो ज्यादा अच्छा है। धैर्य का होना ले, आपका परीक्षण ना ले तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या होगा अगर नहीं हुआ तो? ऐसा है मैडम, हम यहाँ से भी हुंकार अगर पहुंची और अगर कानों तक नहीं गई, अगर कुछ भी रिजल्ट नहीं आया तो सैनिक क्या करेगा? जब कुरुक्षेत्र से मैं चला था, IB CBI सबके फोन आ रहे थे। आप इनको छोटा मत समझो। बिल्कुल हरियाणा सैनिक एकता जिंदाबाद, हरियाणा सैनिक एकता जिंदाबाद, हरियाणा सैनिक एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, जब मोदी जी यहाँ पर आए थे तो भैया बहुत सारी मीडिया थी, देश के कोने कोने तक आवाज गई थी। आज कहाँ तक आवाज जाने वाली है? वो मीडिया बिक चुका है, लेकिन हमारी आवाज ना जमीन से लेकर उस आसमान तक, चंद्रयान तक जाएगी। चंद्रयान तक? ये तिरंगे के लिए मरते हैं, तिरंगा भेजा हुआ चंद्रयान मोदी का। हम भी तो मोदी के, हम देश के लिए लड़ते हैं। देश, मोदी जी कहते हैं मेरा देश है, पर नाम किसका होता है सर? नाम किसका होता है? चंद्रयान भेजा जाए तो नाम मोदी जी का, वैज्ञानिक का कोई नाम नहीं। सेना से अगर लड़े, पाकिस्तान से अगर लड़े या बॉर्डर पर शहीद करे तो नाम मोदी जी का, सेना का कोई नाम। सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया था? जो आज छाती पीट के बोल रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया था? मोदी जी कहते हैं हमने किया, इन्होंने किया, पर वो क्रेडिट तो अपनी। तो मैडम ऐसा है, इसी धर्म क्षेत्र से आप भी आवाज को अपने मीडिया से सबसे, हम चुप रहने वाले नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। अभी यानी कि जो वो आग है वो निकल चुकी है, चिंगारी निकल चुकी है। मैं कह रहा हूँ अपने जैसे आप एक बम होता है, रैकेट होता है ना, उसमें आग लग चुकी है। अब ऊपर किस दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा, वही जाने। समय सुधर जाए, पूरा सुधर, हमें उम्मीद है अभी भी। अभी उम्मीद है कि सुधर जाए। उम्मीद है, क्योंकि क्या है ना, इसी ग्राउंड पे उन्होंने अनाउंस किया था, तो जो थोड़ी बहुत एनोमलीज है वो करेक्ट कर दें। गाड़ी गलत सड़क पे चली जाए,
यू टर्न लेके आ जाए। जिसको ज्यादा दे दिया उसको कम से कम अगली डेट से ना दिया जाए। अगर मेरे हिस्से का किसी को दे दिया है उसको कम से कम आगे से ना दे, एक डेट फिक्स कर दे। अगर इस देश में अगर जब भी बात सेना की आती है या सैनिकों की आती है तो ये कहा जाता है सबसे ज्यादा जो पैसा लगा है या सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप लोगों पे करी जा रही है। नंबर 1 अगर आप हैं तो वो सरकार की वजह से है, क्योंकि उन्होंने आपको इस लेवल तक पहुंचाया। इन्वेस्टमेंट मैडम इंस्ट्रूमेंट्स पे, एयरक्राफ्ट पे हो रही है, वेलफेयर पे वो नहीं हो रही है। अब जो एक बेसिक है 17 साल का सिपाही चला जाता है, उसके शादी भी नहीं होती कई बार, वो आके बाहर सड़कों में धक्केगा, गार्ड ड्यूटी करेगा वो? जिसने तोप चलाया, जिसने रडार चलाया, वो क्या सड़कों पे आके पत्थर तोड़ेगा? ये गवर्नमेंट का एक नैतिक कर्तव्य है सैनिकों को रिसेटल करना, उनकी जायज मांगों को पूरा करना। हम कोई का चाहता रहे थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हक मांग रहे हैं वही हक जो उन्होंने वादा किया था। That's all। और अगर नहीं होता तो 2024 तक क्या लड़ने वाले हैं? मैडम यहाँ हम कुछ नहीं कहेंगे। अंकल मेरा माइक काफी है। हाँ ऐसा है, फिर हम धमकी देना नहीं चाह रहे किसी को, वो समझ जाएं। भारत माता की दो शब्द बोल के जाओ। हाँ जी बोलो, दो शब्द क्या पूछो सर? मैं बताता हूँ, आपने बोला ना सुरक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च होता है। क्या पूछो? आपने बोला ना सुरक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च होता है। उनको जाने दो। हाँ, जाओ। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए ये बना है, ठीक है। आप अपना घर बनाते हो, क्या आप झोपड़ी में नहीं रह सकते? आप कार खरीदते हो, आप साइकिल पर नहीं जा सकते, वो अपनी सुरक्षा के लिए करते हो ना। 90% आदमी खर्चा अपनी सुरक्षा के लिए करता है, ना कि अपने ऐशो आराम के लिए करता है। और वो सुरक्षा वाला ही अगर सड़कों पर आ जाए तो क्या हो भाई? अगर वो सुरक्षा वाला सड़कों पे आया है तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ हमारे से कमी हुई है। जो आदमी अपनी जान हथेली पे लेके आता है, सिर्फ एक सेना एक ऐसी वो है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे पहले उसको कसम खिलाई जाती है कि आप मरने के लिए आए हो, जीने के लिए नहीं। बाकी सब जीने के लिए मरते हैं, हम मरने के लिए जीते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा एक ही मोटो होता है, देश की सुरक्षा के लिए या तो मारना या मरना। एक कतरा खून का भी होगा तब भी हम ये बोलते हैं कि अपने दुश्मन को मार के अपने देश को सुरक्षित रखें। और आज अगर उनकी ये हालत है तो क्यों है? आज इस देश का जवान भी सड़कों पर है, इस देश का किसान भी सड़कों पर है। जो नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री की तरफ से कि जय जवान जय किसान, इस देश का किसान भी सर्वोपरि है, जवान भी सर्वोपरि है, पर दोनों सड़कों पर है। दोनों सड़कों पे इसलिए है क्योंकि ये चीज ये सरकार नहीं देख पा रही, क्योंकि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। हाँ। हम सरकार को कोई दोष नहीं देते, सरकार को हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हमारी गुजारिश है, नम्र विनोदन है कि हमारी जो मांगे हैं उन पे पुनः विचार किया जाए, जो गलतियां जो कमियां रह गई हैं उन्हें ठीक किया जाए। पब्लिक जत्था का जत्था आया जा रहा है, ये सब जो है अपनी परेशानी लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, सब अपनी परेशानी लेके आ रहे हैं ताकि हम बहुत ही डिसिप्लिन आदमी है, हम सीने पे गोली खाना जानते हैं। जब हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति है कि मुझे पता सामने से गोली आ रही है और मैं उस गोली को अपने सीने पे लेता हूँ, इतनी सहन शक्ति है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतने सहनशील आदमी और डिसिप्लिन फोर्स को हमें सोचना है। आपके पास लास्ट ऑप्शन रह गया है कि आप उसी ग्राउंड में आए हैं जहां से उन्होंने हुंकार भरी थी, वहीं से आप हुंकार भर रहे हैं। इसके बाद वही वादा है, पर आपके पास इस ऑप्शन के बाद क्या ऑप्शन है? बहुत ऑप्शन है, लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है कि उस ऑप्शन के लिए हमें मजबूर मत करे। वरना अगर वो ऑप्शन, वैसे तो हमें पता है क्योंकि जब मार्शल लॉ लगता है तो फिर वो आर पार का होता है, बट हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन आए कि सैनिकों को वो हथियार उठाना पड़े जो नहीं उठाना चाहते वो। अच्छा, यानी कि धमकी है एक तरीके से। बिल्कुल, अपने हक के लिए जब हम अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, हम अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, क्या हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते? क्या हम अपने हक नहीं मांग सकते? हमारा ये हक है तो हम मांग रहे हैं। आज तक जितने भी वो हुआ है, हमने कभी ऐसे हम ग्राउंड में आए? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि जब तक हमें मतलब ये है आप अपनी लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे, परंतु हिंसात्मक कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, हिंसा हमारे खून में नहीं। हिंसा हम करेंगे तो दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के विरुद्ध आपके आंदोलन रहेंगे। बिल्कुल, और इसके बाद भी चलता रहेगा, यानी हम कोई लास्ट नहीं है, इसके बाद भी आगे चलता रहेगा। अगर कितनी टाइम लिमिट आप सरकार को यहाँ पर दे रहे हैं कि हाँ भाई इतना समय है, हमारा कोई ऐसा नहीं, हम कोई पॉलिटिकल नहीं है जो हम लिमिट देंगे कि महीने में। सुनो, सरकार को हम गुजारिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी बातों का एक्शन हो रहा है,
सरकार थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रही है, बस ये है कि जल्दी ध्यान दे ले तो अच्छा है, नहीं तो हम इसी तरह से चलते रहेंगे। आप तो पॉलिटिकल नहीं कर रहे हैं, आप तो राजनीतिक नहीं कर रहे, पर आपके साथ तो बहुत बड़ी राजनीति हो ही गई है ना जी। यूनिटी में जो भी है ताकत होती है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल और एमए बीएड करके गया था, मेरे को पता है फौज की परेशानियां क्या है। सिविल में कुछ भी काम नहीं करना होता, यहाँ एक बेल बजाते 10 आ जाते सर, अपने फोर्थ क्लास सर काम हो जाता है। इनके लिए अन्याय हुआ है, अफसर पीछे से कमांड करते हैं, फ्रंट में हम लड़ते हैं, फ्रंट में हम लड़ते हैं। फिर कम से कम बुलेट प्रूफ जैकेट तो हो, जैकेट भी नहीं है, तो इसमें करा है इन्होंने, ठीक है फाइटर वगैरह। ये बयान जो आप बुलेट प्रूफ जैकेट का दे रहे हैं, अभी जो है मेयर है, कर्नल है, अभी 3 लोगों की जो है बड़े अफसरों की शहादत हुई है। उनके परिवार वालों ने कहा कि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट होती तो मेरा बेटा आज बच जाता। ऐसा है जी, देखो आज के युग में वैज्ञानिक जो युग आ रहा है, जितने एडवांस होंगे, अब हमारे में एजुकेशन कोर में थे, पहले मैप रीडिंग करते थे, देखते थे, आजकल कंप्यूटराइज है सब कुछ, कंप्यूटराइज है सब कुछ, जो भी कुछ है वो कंप्यूटर करता है। तो पैसे की जरूरत तो हर जगह पड़ती है, पहले एक अखबार से काम चल जाता था, अब सब कुछ खरीदना, तो पैसे की जरूरत तो सब जगह पड़ती है। तो हमारे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, पहले अखबार की जरूरत होती थी, अब पैसे की जरूरत है। जब हम जैसे अगर कंप्यूटर को नहीं जानते हैं, नेट बैंकिंग नहीं जानते हैं, तो हमारी पीढ़ी थी वो परेशान हुई, हर जगह लाइन लगे, कहीं भी जाए। आप जैसे आपकी पीढ़ी है वो बिल्कुल कहीं जाते नहीं, ना नेट बैंकिंग से सारी चीजें जाती, सामान घर पे आ जाती।